तो नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएं तो क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, और मैक्रो मतलब बड़ा, बिग। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। अब इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है, ये है हमारा इंडिविजुअल और ये है एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो द इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और द इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज एग्रीगेट्स यानी कि सबको एक साथ लेके पढ़ता है, पूरा इकोनॉमी को एक साथ लेके पढ़े, तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल का। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल आदमी, इंडिविजुअल फर्म। ऐसे अगर किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री, किसी एक एक चीज के एक एक यूनिट की बात करें अगर हम लोग यूनिट वाइज, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और द ब्रांच विच स्टडीज एग्रीगेट्स या टोटल्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसका लिटरल मीनिंग भी जो होता है वही सेम उसको दिखाता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स बिग। तो स्मॉल मीन्स इंडिविजुअल यूनिट्स, और बिग मीन्स एग्रीगेट या टोटल यूनिट्स। उसी तरह ये क्या दूसरा पॉइंट क्या था, आउटपुट एंड प्रोडक्शन। अच्छा सॉरी, आउटपुट एंड प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है, आउटपुट यानी कितना प्रोडक्शन हुआ और क्या प्राइसिंग है इंडिविजुअल यूनिट्स के, यानी किसी एक फर्म में कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, सपोज एक महीने में, 1 मंथ में किसी फर्म का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो गई। या किसी एक फर्म ने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल किया, तो वो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहेगी, यही आउटपुट जो है वो पूरे इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का कितना वो यूनिट्स मतलब आउटपुट हुआ, यानी कि जैसे इस साल इंडिया में कितना क्विंटल गेहूं हुआ, कितना टन गेहूं हुआ, कितना टन चावल हुआ पूरे इंडिया में, तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट का स्टडी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। या एवरेज, अगर मान लो एवरेज प्राइस पे कितने का बिका चावल इस साल इंडिया में, तो वो हो गया एग्रीगेट का स्टडी। या प्राइस क्या रहा पेट्रोल का, तो वो हो गया मतलब ऑल ओवर इंडिया में, तो वो हो गया एग्रीगेट का स्टडी। अगर हम एक जगह की बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने में बिका कोई सामान, तो वो हो जाएगा मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। किसी एक, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या किसी एक फर्म की बात करें, किसी एक आदमी के इनकम की बात करें, इकलौते आदमी के, या एक छोटे ग्रुप की बात करें, तो वो स्मॉल हो गया, माइक्रो हो गया। और बड़े लेवल में मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे, बिग क्या बोलेंगे उसको, बड़े स्तर पे, जो बहुत बड़े लेवल पे उसको देखना, बहुत ज्यादा मासिस का मतलब टोटल का, तो वो हो गया हमारा मैक्रो स्टडी। ये जो है आउटपुट ऑफ प्राइस के साथ साथ ये बात करता है इनकम की भी। इनकम कितनी है किसी आदमी की है, और ये बात किसकी करता है, ये बात करता है नेशनल इनकम की, जिसको हम लोग एक तरह से जीडीपी भी बोलते हैं। इंडिया की जीडीपी कितनी रही, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना रहा, तो वो ऐसा एग्रीगेट बात करता है। और ये किसकी बात करता है, ये इसके लिए शब्द होता है, इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम।
मतलब एक आदमी की इनकम कितनी है इंडिया में, तो वो अलग हो गया, वो मतलब माइक्रो के स्टडी में हो गया, एक एक आदमी की अगर हम बात करें। और नेशनल इनकम मतलब कि टोटल का अगर हम बात करें एग्रीगेट का, कि टोटल इंडिया का इनकम कितना है, तो वो नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट्स में आता है या माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और एक पॉइंट क्या था इसमें थर्ड वाला, इसमें थर्ड पॉइंट क्या था डिफरेंस का? हाँ ठीक ठीक। तो इसमें क्या करता है, हम थोड़ा सा बुक से हट के बता रहे हैं, बुक में जो लिखा है वो तो तुम पढ़ ही लोगे, बुक से हट के बता रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सम फैक्टर्स जो होते हैं आर कांस्टेंट। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं और कुछ जो है वो वेरिएबल होते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता माइक्रो में, और मैक्रो में क्या होता है कुछ फैक्टर्स माइक्रो में क्या होता है कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और कुछ जो होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, या इसको इस तरह से रहने दो, इसको क्या कहते हैं कि सम फैक्टर्स को हटा देते हैं। ये जो बुक में लिखा है उसी बुक देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि मैक्रो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एज्यूम करके चलता है कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, जो टोटल के फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है या क्या एज्यूम करके चलता है कि जो माइक्रो फैक्टर्स छोटे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। तो दोनों स्टडी में मेन डिफरेंस ये है कि वो एक दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं और सिर्फ अपने आप को ही वेरिएबल मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स मानता है कि मार्केट फोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं मानता है कि मार्केट फोर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है माइक्रो इकोनॉमिक मतलब स्टडी में। यही लिखा है ना, यही लिखा है ना कि मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफेक्ट करती हैं और मार्केट फोर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा, मार्केट फोर्स से नहीं मतलब है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहना है कि मार्केट फोर्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मार्केट फोर्सेस क्या होती है, जैसे डिमांड किसी प्रोडक्ट की, सप्लाई किसी प्रोडक्ट का, तो वो सारे इफेक्ट करती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहना है कि मार्केट फोर्सेस उतना इफेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बना रखी है उसके हिसाब से, उसके वजह से ज़्यादा इफेक्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी पे, या उसकी जो स्टडी होती है
वो गवर्नमेंट पॉलिसी से ज़्यादा गवर्न होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि मार्केट फोर्सेस ज़्यादा गवर्न करती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस से ज़्यादा जो है फर्क पड़ता है। और कोई पॉइंट है इसमें? ठीक, इसमें कोई दिक्कत कहीं पे? ठीक।